अपने अपने जमीन को सीधा आर-मेर सीधा कर ले, बेटर इसी में है, क्योंकि हम लोग पेपर के अनुकूल सर्वे करते हैं। बहुत आदमी का क्वेश्चन है, 80% पंचायत में या जिला में 80% क्वेश्चन है, सर मेरा मोटेशन नहीं हो रहा है, मोटेशन नहीं हो रहा है, रसीद नहीं कट रहा है। तो घबराने का जरूरी नहीं है। आपके पास पेपर है, केवाला है, खतियान है, जो भी है आपके पास, सिकमी पेपर है, जमीन आपका है, रसीद नहीं कटा, मोटेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन आपका नहीं है। हम आपका जमीन देने का अधिकार करेंगे। आपके पास मोटेशन है फिर भी, नहीं है फिर भी, बस हम उसका पहले आपको रास्ता बताएंगे कि सर यहाँ से ये रास्ता जाएंगे, आप सिरसी पंचायत पहुंच जाएंगे। आपको एक बार भेजेंगे, आप अगर नहीं पहुंच पाए दूसरा बार भेजेंगे, ऐसे ऐसे कीजिए, नहीं होगा तो डायरेक्ट आपको सिरसी पंचायत पे जाके छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं है आपका पेपर नहीं है तो आपका जमीन नहीं है। बहुत ऐसा लोग पंचायत में मिलेगा, गरीब लोग होते हैं, सिकमी का घर होता है, सिकमी जैसे घास फूस का घर होता है, उसके घर में आग लग गया, उसके घर में आग लग गया, पेपर जल गया, तो क्या उसका जमीन नहीं होगा? क्या उसके पास पेपर नहीं है? बाढ़ आ गया, उसका घर जल गया, बाढ़ आया, उसका घर बह गया, उसके पास पेपर नहीं रह पाया, क्या उसका जमीन नहीं होगा? क्या उसके पास भी जमीन होगा। अगर पेपर नहीं है तो पेपर निकलेगा, वो निकाल पाएगा, नहीं तो हम तो निकालने का काम करेंगे ही करेंगे, चाहे जैसे भी हो। आपके पास रिकॉर्ड है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। अगर आपके पास नहीं है फिर भी मेरे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास जो है अंचल में भी है, अंचल नहीं है, मुख्यालय है, रजिस्ट्री ऑफिस है, बहुत जगह है पेपर। आपका एक पेपर बहुत जगह मिलता है, तो इसलिए आप लोग को परेशानी होने का कोई जरूरी नहीं है। इसमें जितने भी लोग हैं सबका ज्यादातर प्रॉब्लम यही होगा कि सर मोटेशन नहीं हो रहा, रसीद नहीं कट रहा है, सिकमी है मेरा जमीन, क्या होगा? तो सिकमी है आपका जमीन, आपका नाम से पेपर है सिकमी का, तो सर्वे आप ही के नाम से होगा। आप कहिएगा सिकमी में कोई दूसरा कोई रह रहा है जमीन में घर बना के, तो बस उसका सर्वे में ये दर्शाया जाएगा कि सिकमी कायम है, इतना दूर जमीन में वो कायम है, लेकिन सर्वे उसके नाम से नहीं होगा। मूल रैयत वही होगा जिसके नाम से पेपर है। कुछ लोग पंचायत में ऐसा मिलेगा जो भूमिहीन है, जिसके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, रोड पे रह रहा है, किसी के जमीन में रह रहा है। जब हमारा सर्वे का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास बिहार सरकार बहुत सारा जमीन आता है, हर पंचायत में, हर मौजा में बहुत सारा जमीन हमें बिहार सरकार का जमीन मिलेगा। तो हमें जो सरकार का जो रूल है धारा के अनुसार कितना उसको दिया जाए, 2 डिसमिल 3 डिसमिल, जो सरकार का रूल होगा उतना उसको हर भूमिहीन को जमीन दिया जाएगा, उसको घर बनाने के लिए। सरकार बिहार जमीन में, अब सरकार के पास जो जमीन है उसी में से देगा। आपका जमीन लेके हम रैयत को किसी को नहीं दे सकते, भूमिहीन हो या ना हो, उसको हम नहीं दे सकते ना। अब बिहार सरकार का जितने भी जमीन है, हमारा काम मेन मकसद यही है सर्वे करने का, कि बिहार सरकार का जितने भी जमीन है बिहार सरकार को देने का काम करना। बिहार सरकार का आदेश यही है, जो हमारा बिहार सरकार का जहां जहां जमीन है वो हमारे अंदर में आना जरूरी है। कोई घर बनाया है, मकान बनाया है, कुछ भी बनाया है, फिर भी हमारा काम है सर्वे कर देना बिहार सरकार के नाम से। वहां पे लिखा देना है जो ये सरकारी जमीन है, इस पे आपने घर बनाया है, गैर कानूनी आपने घर बनाया है, और इसके बाद हमें ये भी नहीं करना आप यहाँ से खाली हो जाओ, बस वो सरकार का काम है। आपसे एक चीज और जानना चाहिए जी सर, कि ये सर्वे का समय सीमा क्या है? ये कब तक लोगों को, जिसके पास जो पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लोग प्रदेश में है, घर में नहीं है, आज आप हिजली मौजा, पाकीराजी मौजा और भेरावाड़ी मौजा के सर्वे करने हेतु बैठे हैं, और ये 3 मौजा का अभी सर्वे होना है। इस 3 मौजा के अंतर्गत जितने जमीन दाता लोग हैं, जिनके पास जमीन है, उसका कागज नहीं है, उस कागज को जमा करेंगे, या कागज को वो मुहैया करने के लिए जाना पड़ेगा, उसको जाएंगे। परंतु इसका डेट कब तक है, कब तक ये सर्वे का अंतिम तिथि है? नंबर 1। दूसरी बात, आपने एक बार बताया सिकमी और कैमी वाला मामला में, तो जिसके नाम से कैमी है, जिसके नाम से कैमी है,
और सिकमी केवला किसी और के नाम से है और वो जमीन में रह भी रहता है, तो कैमी वाला के नाम से सर्वे नहीं होगा, नहीं होगा, सिकमी वाला के नाम से होगा, जिसके नाम से सिकमी केवला है, जिसके नाम से पेपर है। अगर कैमी को भी बना दिया है, जो इतना, अगर वो कैमी को भी बना दिया है, कोई पेपर बना दिया है अंचल के थ्रू, जो आप इस कैमी में रह रहे हैं, ये आपका अधिकार है। नहीं सिकमी वाला का बनेगा, नहीं, नहीं सिकमी वाला बनेगा। देखिए हमारा पूरा बात आप लोग समझिए, हाँ, इसलिए हम करोस की कहने का मतलब ये है, अगर वो जिसके नाम से पेपर था सिकमी का, अगर वो आपको रजिस्ट्री, पहले के जमाना में रजिस्ट्री होता था, अब वो सिकमी खरीद बिक्री बंद हो गया है, तो 84 से पहले जो रजिस्ट्री हो गया है, तो तब तो उसका है, क्योंकि उसके पास पेपर है। अभी खरीद बिक्री नहीं हो रहा है, जिसका रजिस्ट्री नहीं हुआ है, और कोई घर बना के कैमी कह के घर बनाया हुआ है, लेकिन जिसके नाम से पेपर सिकमी का है, सर्वे उसी का नाम से होगा। बस हमारा काम क्या है, उसको कायमी दिखाना। अगर वो डिसीजन आप उसका है, क्या करना है, नहीं करना है, रखना है। एक सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे सिकमी केवला हमारे बाप के नाम से है, हमारे दादा के नाम से है, और कैमी हथियार वाला के नाम से जमाबंदी है, मोटेशन उसी का है, रसीद वो काट रहा है, खजाना वो भर रहा है, लेकिन जमीन जो दावा हम करते हैं सिकमी केवला मेरे नाम से है। अब किसके नाम से आप सर्वे करेंगे? सर्वे होगा जिसके नाम से पेपर है। आपके नाम से पेपर है तो दोनों केवला है, मेरे पास केवला है तो पेपर आपके नाम से है, वो केवला है तो सर्वे आपके नाम से होगा। चलिए, राइट। बस उसका कायमी दिखाना है, सिकमी दखलकार दिखाएंगे, लेकिन उसके नाम से सर्वे का हम पेपर नहीं बना के उसको दे देंगे। यही है, इधर का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिकमी ही है। और एक बात हम कहते हैं, आप एक बात तो आप पता है कि एक प्लॉट में जितना जिसका हक करता है, जिसका जितना हक करता है तो उसको दिए। अब मान लीजिए 10 जिसमें जमीन है, 10 जिसमें आदमी ज्यादा ना बोल है, अब उसका आप देखेगा, उसका फटवारा को बनेगा, उसमें तो हाथ दिखाई जाए, ऊपर हाथ चलते हैं, धान कटने दीजिए, धान कटने के बाद भी आप भी उसमें क्या होगा? हेलो, आप हर सवाल का जवाब होगा, हर सवाल का सोल्यूशन होगा, परंतु आप लोग आपस में बात करेंगे, दूसरा आदमी नहीं सुन पाएगा ना। ये जो सवाल है, ये आप ही लोगों का समाधान के लिए है। हल्ला नहीं करना है, आप लोग हल्ला मत करिए मेहरबानी करके, क्योंकि लोग गर्मी के तबक में खड़ा है, आप लोग शांति बनाए रखें। सिकमी वाला गर्मी वाला मामला खत्म हो गया, अब एक सवाल और है, आप सुनिए तब ना। हमारा पूरा बात सुनिए, आपको क्वेश्चन एक भी नहीं पूछना पड़ेगा, फिर आएगा, हवा भी आएगा। सही बात, चलिए सही बात, नीचे हो जाना चाहिए। आप सुनिए। देखिए जैसे कि ये स्कूल है, ठीक है, नहीं ठीक है जनाब। ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है। हाँ। आप बोलिएगा सर सर्वे ये किसके नाम से होगा? ये तो स्कूल के नाम से ही सर्वे होगा, कोई प्रिंसिपल यहाँ के जो होंगे उनके नाम से नहीं होगा। ये सरकारी संस्था है, स्कूल के नाम से, जो स्कूल के राज्यपाल का क्या है आदेश है, जिनके अंदर में स्कूल आता उनके नाम से। मस्जिद होगा तो मस्जिद के नाम से होगा, राम मंदिर है तो राम मंदिर के नाम से होगा, मस्जिद है तो मस्जिद के नाम से होगा, ठीक है। जो भी वहां पे धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के नाम से होगा, बशर्ते वहां पे एक कमेटी का एक मेंबर होगा, तो संस्थापक में उनको दिखाया जाएगा कि इनका संचालित ये करते हैं, ठीक है। अगर कहीं मान के चलिए नदी गुजर रहा है, तो वो तो नक्शा में नदी अगर गुजर रहा है तो नदी दिखाया जाएगा। आप बोलिएगा सर अभी हमारा एक आम सभा था, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया, वो आप लोग के सामने भी बता देते हैं कि सर अभी का टाइम है, बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, लेकिन मार्च अप्रैल में जो है 50 मीटर में नदी बह रहा है, अभी बरसात का 100 मीटर 150 मीटर में नदी बह रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए आप 50 मीटर में बह रहा है तो पानी को तो कोई बढ़ावा कमावा कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जब कम रहा है तो जमीन आपका ही है ना, आपका है। जब वो पानी सूखेगा, अभी तो मान के चलिए हम सर्वे करेंगे, जो नक्शा के अनुकूल पहले वाला सर्वे भी हुआ है उसके अनुकूल भी करेंगे, देखेंगे पहले क्या था अभी क्या था,
ठीक है।